नाम ओम का अत्यंत ही शांत भाव से और दीर्घ स्वर में मेरे साथ उच्चारण करें। श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, भारत देश अनेक कारणों से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म की गहराई को जानना हो तो उसे भारत की ओर देखना पड़ता है। इसलिए भारत के ऋषि, यहाँ के साधक, यहाँ के योगी, सन्यासी सभी विश्व प्रसिद्ध हैं, अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और यहाँ भारत के जो ग्रंथ हैं, अब वो वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, किसी भी वचन को ले लें, उस वचन का चिंतन और मनन व्यक्ति को अध्यात्म के उच्चतम शिखरों की ओर ले जाता है। अब यूं तो वेद में 20,379 मंत्र हैं, लेकिन साधकों की श्रद्धा से, उनकी आस्था से 2 मंत्र ऐसे हैं जिन्हें मंत्र नहीं कहा जाता, उन्हें महामंत्र कहा जाता है। एक महामंत्र तो शिव की स्तुति में गाया जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी महामृता। और दूसरा जो महामंत्र है वो है गायत्री महामंत्र। आप सभी लोगों को गायत्री महामंत्र के बारे में पता ही होगा। शायद सर्वाधिक गाया जाने वाला जो मंत्र है वो यही गायत्री मंत्र है। एक बार हम सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें शांत भाव से मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत के शास्त्र चतुर्थ गकार की बात करते हैं और इन शास्त्रों में अनेक प्रकार के मार्ग भारत के ऋषियों ने दिए हैं अपवर्ग की ओर जाने के लिए। लेकिन यहाँ कहा गीता गंगा च गायत्री गोविंद येति हृदय स्थित पुनर्जन्म न विद्यते। वस्तुतः इस देश में जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी भजन करने वाले लोग हैं, परमात्मा की पूजा करने वाले लोग हैं, उनके मन में एक आकांक्षा रहती है कि इस जन्म मरण के चक्कर से हम किसी तरह से बच जाएं। तो यहाँ शास्त्र कहता है गीता गंगा च गायत्री, कि गंगा में स्नान करके अपने तन मन को पवित्र कर, गीता के ज्ञान को प्राप्त करके जो गायत्री की साधना में रत हो जाता है, और गोविंद येति हृदय स्थित, जो गोविंद को, उस परमात्मा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते। वो जन्म और मरण के दुष्चक्र को तोड़कर इसके बाहर निकल जाता है। और जिसे कहते हैं ना लोग आम तौर से कि वो वैकुंठ में पहुंच गया, परमात्मा के पास पहुंच गया, उसके सानिध्य को उसने प्राप्त कर लिया। तो गायत्री साधना जो है, तो ऋषियों ने भी इस बात को कहा गायते इति त्रायते,
कि गायत्री का जो गायन है वो तार कर ले जाता है। इस संसार के जो भव सागर है, इस संसार के सागर से तरने वाली, पार जाने वाली जो नौका है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। लेकिन बात वही आती है, मंत्र कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, सभी पार ले जाने वाले हैं। पार जाने वाले की निष्ठा कितनी है, आस्था कितनी है, किस प्रकार से उसको समझता है और कैसे उस पर जीवन जीता है, कैसे उसको आत्मसात करता है। जब वो आत्मसात कर लेता है तो फिर इस संसार के पार चला ही जाता है। एक ये जगत है और दूसरा इस जगत के पार अध्यात्म का जगत होता है। उस अध्यात्म के जगत में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो दुख और सुख के पार हो जाता है। तो कहते हैं दुख के भी पार, सुख के भी पार। जिसने दुख को पीछे छोड़ दिया वो दुखातीत हो गया, और जिसने सुख को पीछे छोड़ दिया वो सुखातीत हो गया। जिसने सुख दुख को पीछे छोड़ दिया, अतीत में छोड़कर अध्यात्म में प्रवेश कर गया, वही आनंद प्राप्त होता है। वही उसके भीतर आनंद की तरंगें प्रवाहित होनी शुरू हो जाती हैं। अब मूलतः देखें तो गायत्री मंत्र तत् से प्रारंभ होता है और इसमें 24 अक्षर हैं। अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो 24 का जोड़ लगाए तो 6 हो जाते हैं। अब 6 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो क्या होता है, 6 और 6 दूरी 12, तो कितने रह गए, 3, और 6 3 18, फिर हो गए 9, फिर 9 के बाद 6 3 9 6 3। व्यक्ति इस मंत्र को भी जब जपता था और इसके भाव को उतारता था तो संसार में स्थिरता नहीं आती थी। वो तरंगों की तरह ऊपर नीचे चलता रहता था। तो भारत के ऋषियों ने क्या किया, इस मंत्र के साथ भूर्भुवः स्वः पहले और जोड़ दिया, ताकि इस मंत्र की शक्ति भी बढ़ जाए। लोगों की जितनी श्रद्धा और आस्था है उसके अनुरूप उन्हें इसका परिणाम भी मिलने लग जाए। तो इन 3 को जोड़ने के पश्चात 24 के स्थान पर हो गए 27, और 27 को जोड़ें तो आप जानते हैं 9 अंक आता है, जो पूर्णांक है, जो समता में आता है, जो संतुलन में है। अब 9 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर दे 9 ही आएगा। तो इस मंत्र के जाप और आत्मसात के बाद भक्त और साधक के भीतर एक स्थिरता के भाव को पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि समता के बिना तो कोई पार पहुंच नहीं सकता। अगर ऊपर नीचे रहेगा तो उलझन तो ऊपर नीचे की संसार में है ही, हम सब उलझे ही हैं। लेकिन इस उलझ से बच करके संसार के पार जाना हो तो फिर समता की आवश्यकता होती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। अर्थात जीवन में जिसने समता को पैदा कर लिया, जो संतुलित हो गया। अब आप देखते हैं ना, जब तक हम संतुलित रहते हैं कोई परेशानी नहीं आती। अब हमारा संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, संतुलन के बिगड़ते ही किसी से कोई झगड़ा हो जाएगा, किसी को बात गलत कह देंगे, किसी की बात गलत लग जाएगी, कभी लोभ में फंस जाएंगे, कभी मोह में फंस जाएंगे। इस प्रकार का भाव तभी होगा जब हम असंतुलित होते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि तुम अपने जीवन में संतुलन को रखो। तो जर्मन आप जानते हैं, उनकी बड़ी अधिक आकांक्षा रही है कि भारत के ग्रंथों को, यहाँ के मंत्रों को देखने की, और वे इस प्रकार से नहीं विचार करते शब्दों से जैसे हम करते हैं। वो तो अपने प्रयोगशाला में विचार करते हैं। तो जर्मन के वैज्ञानिकों ने अपनी मशीनों से ये जांचा पहले कि मनुष्य के स्वर में कितने कंपन होते हैं, कितने प्रकार के कंपन हैं। तो मनुष्यों को बुलाया, उनसे गाना गवाया और उसको नोट किया। तो लगभग उन्होंने देखा कि 175 से लेकर 200 के बीच में कंपन स्वर उसमें मिलते हैं उनको। फिर उन्होंने महिलाओं से गवाया तो उनके 1.5 गुने हो गए, सीधा 300 तक पहुंचे, 300 साढ़े 300 तक।
अब आप देखते हैं ना, महिलाओं का स्वर कितना सौम्य होता है, कितने मृदुभाषी होते हैं। अब यहाँ भी आप देखते हैं जितने भजन गाए गए हैं सब महिलाओं ने गाए हैं, क्योंकि उनके स्वर की विशेषता है। वे जब हम उन भजन को सुनते हैं तो हमारा हृदय भी आह्लादित हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो कहते हैं ना, कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है। तो जर्मन के ऋषियों ने कोयल की आवाज़ के कंपन उसमें देखे तो वो पहुंच गए कि 500 तक। फिर चूंकि उन्होंने पढ़ा था कि भारत के ग्रंथों में गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, अब गायत्री मंत्र को सस्वर पाठ करने वाला चाहिए, तो उन्हें दक्षिण भारत की ओर देखना पड़ा। और दक्षिण भारत के जो विद्वान थे, क्या होता है कि प्रत्येक मंत्र के ऊपर आरोह और अवरोह का चिन्ह होता है, 1 2 3 2 1। 3 का मतलब इतना ऊपर जाना है, 1 का मतलब इतना नीचे आना, और कहीं पर डैश लगा होता है। उसी हिसाब से दक्षिण भारत के लोगों ने जब गायत्री मंत्र का जप किया तो वो स्वर कंपन 700 पार कर गए। तब उन्हें पता लगा कि गायत्री मंत्र की कितनी महिमा है। केवल गाने से गायते इति त्रायते, तभी तो कहा, ये तो मात्र गाने से ही इतना अंतर पड़ गया। लेकिन अगर गाया नहीं जाता, इन मंत्रों को समझा जाए और जीवन में उतारा जाए तो व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो इसके अंदर मूलतः मनुष्य के भीतर जो शक्ति सोई हुई है, जो ऊर्जा अंदर निष्क्रिय रूप से पड़ी है, उस ऊर्जा को जगाने का कार्य ये गायत्री मंत्र करता है। और हम खुली आंखों से जो कुछ देख लेते हैं, लेकिन जब साधना करते हैं गायत्री की, तो गायत्री की साधना प्रारंभ होती है ओम से, क्योंकि ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे ही बोलते हैं। तो ओम शब्द जो है, आपको पता होगा, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। उन चक्रों के विकसित होने से हम भी विकास की ओर, अपवर्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो गायत्री मंत्र के जपने से 40 प्रकार के जो भीतर कोशिकाएं हैं, प्रत्येक अक्षर का उन कोशिकाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो 7 मुख्य रूप से हमारे चक्र हैं, मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर, हृदय चक्र, और ज्ञान का केंद्र ये विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र, और सहस्रार। तो ओम शब्द जो मंत्र है, प्रत्येक चक्र को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है, पवित्र करता है, और उसे क्रियाशील बना देता है। तो इस ओम विशेष रूप से जो स्वर है, ये हमारे शिव के नेत्र को खोल देता है, तीसरे नेत्र को खोलता है। तो इसकी साधना से जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, वो बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। फिर हमें पता लग जाता है कि अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जब हमें पता लग जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत में जो विद्वान थे, तो उन्होंने भी इसकी साधना की और इसके बारे में अपने कुछ विचार किए। सबके तरह 2-3 विचारों को मैंने नोट किया कि रामकृष्ण परमहंस वो कहते हैं कि गायत्री की साधना करता हूँ तो मेरे भीतर शक्ति का पुंज निर्मित हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि बन जाती है, मेधावी बन जाती है, और इसके अंदर मेरे जीवन को उच्च स्तरों पर ले जाने की शक्ति और प्रेरणा पैदा हो जाती है। और मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि मैं जब साधना करता हूँ गायत्री की, तो मुझे ऐसे लगता है मेरी आत्मा अपवर्ग की ओर जा रही है, परमात्मा के साथ जुड़ रही है, अर्थात वो इसको योग का एक साधन मानते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इतनी सुंदर प्रार्थना है, इस प्रार्थना में सब कुछ आ जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक श्वास भरो, पूरा का पूरा मंत्र, पूरी की पूरी प्रार्थना बोली जा सकती है। और स्वामी बिरजानंद सरस्वती तो वो कहते हैं बुद्धि की तीव्रता और स्मृति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि व्यक्ति, उनके जीवन की तो एक घटना है, कितना टाइम हुआ, उनके जीवन की बड़ी घटना है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने उसमें जिक्र किया है। तो मैं वो घटना सुनाई थी थोड़ी सी। तो ऋषिकेश के अंदर एक लड़का, यंग
30-35 साल का व्यक्ति गायत्री की साधना करता था। गंगा के बीच में गर्दन तक खड़ा हो जाता था और निरंतर घंटों गायत्री की साधना में रत रहता था। हुआ क्या कि उन दिनों में पास में अंग्रेजों का टाइम था, 2 अंग्रेज अधिकारी आपस में लड़ पड़े और उनकी लड़ाई से क्या है कि वो तो अंग्रेजी में ही लड़ेंगे, और पता लगा उनके वरिष्ठ अधिकारी को, सीनियर ऑफिसर को, कि वहाँ झगड़ा हो गया, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो वो वहाँ आ गया और आ करके उसने उनसे कहा तो दोनों ही पक्ष कहेंगे भाई मेरी गलती नहीं है, इसकी है, ऐसा साधारण तो होता ही है। तो वो कहने लगे कोई गवाह पेश करो। तो कहने लगे गवाह तो एक है, वो अंधा व्यक्ति है जो गंगा के बीच में खड़ा हुआ है। अब इन्होंने उसे बुलाया, बैठे कि भाई ऐसा है कि आप कुछ बताओ कि क्या हुआ। वो कहने लगे मुझे तो अंग्रेजी आती थी, लेकिन हाँ इतना मुझे पता लग रहा था कि उनके उतार चढ़ाव से वो झगड़ा कर रहे हैं। तो बोले फिर हम कैसे फैसला करें, कुछ बता दो। तो कहने लगे मैं गायत्री की साधना करता हूँ, जो उन्होंने बोला है उसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको सुना सकता हूँ। और उसने पूरा का पूरा सुना दिया और अंग्रेज ऑफिसर ने इस बात को लिखा कि मैं हैरान हूँ कि भारत के अंदर एक अंधा व्यक्ति, इस प्रकार की चेतना विकसित हो चुकी है उसकी। तो इसका वर्णन स्वामी वेदानंद ने अपनी पुस्तक में किया कि ये ऐसा ऐसा हुआ, और ये अंधा व्यक्ति बाद में स्वामी बिरजानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आप जानेंगे कि उनका जो शिष्य था स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने आर्य समाज की आंदोलन का सूत्रपात किया, आर्य समाज की स्थापना की। खैर, तो आइए अधिक ना आगे बढ़ते हुए गायत्री मंत्र के तीर्थ के घाट पर एक एक सीढ़ी लेकर हम नीचे उतरते हैं, ताकि गायत्री मंत्र में पूरी तरह हम स्नान कर सकें, अपने को पवित्र कर सकें, शुद्ध कर सकें और क्रियाशील कर सकें। तो सबसे पहले शब्द आता है ओम। ओम शब्द का विभाजन करें तो 3 शक्तियां हमें दिखाई देती हैं, अ, उ और मा। ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति और महेश शिव शक्ति। अब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं ओम, अ कहते मुख खुल जाता है। इस खुल जाने का अभिप्राय है कि इस संसार को खोलने वाली ये शक्ति है, जन्म देने वाली शक्ति है। तो अ हो गया ब्रह्मा जी को संकेत करने वाला। और जैसे ही आगे बढ़े तो ऊ हो गया। ऊ क्या है, ऊ से मुंह गोल हो जाता है। तो जितना भी पालना होती है गोलाकार ही होती है। वेद के ऋषि कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। इन सब से पूर्व परमात्मा ने हिरण्यगर्भ, उसके बीच हिरण्य यानी सोने जैसे चमकते हुए नक्षत्र ग्रह तारे जितने भी हैं उसके गर्भ में पड़ रहे थे, और गर्भ भी गोल ही होता है। और एक विशेषता होती है कि उसमें ऐसे नहीं होता कि जैसे कार बनानी है तो वहाँ पहिए बन रहे हैं, वहाँ स्टीयरिंग बन रहा है, वहाँ कुछ और बन गया, स्टीरियो बन गया, वहाँ इंजन बन गया, फिर उनको असेंबल कर देते हैं ना। वहाँ चहुं ओर से, भीतर से, बाहर से, चारों तरफ से एक साथ विकास होता है। तो वो उदाहरण गर्भ का दिया। आप जानती हैं कि माता की कुक्षी में बच्चे का निर्माण कैसे होता है, सब प्रकार से हो जाता है। तो कहा ये विष्णु शक्ति है जो सारे संसार की पालना कर रही है। तो फिर जब म आता है ना तो ओम माँ आदि मुख बंद हो जाता है। संसार को बंद करने वाली शक्ति, समेटने वाली शक्ति वो शिव शक्ति है। अब इसमें आप देखिए कि यूरोप आप पूरा देखिए क्रिश्चियन का जगत है, और वो अपने भगवान को कैसे पुकारते हैं। हम तो कहते हैं ओम परमात्मा का नाम है, उसके सारे स्वरूपों को प्रकट करता है। वो कहते हैं गॉड, GOD। और इसका अगर ध्यान करो तो G स्टैंड्स फॉर जनरेटिंग पावर। तो जनरेटिंग पावर कौन है? ब्रह्मा शक्ति। O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग पावर, जो पालना कर रहा है वो विष्णु शक्ति होगा। और D स्टैंड फॉर डिस्ट्रक्टिव पावर, वो शिव शक्ति हो गई।
उन्होंने ओम का ट्रांसलेशन कर लिया सीधा सीधा अपने आप और उसको परमात्मा का नाम दे दिया। आप इस्लाम जगत में देखें, वहां भी ऐसे है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि परमात्मा स्वयंभू परिभू। स्वयंभू क्या होता है? जो अपने से है। भू कहते हैं आधार को, जो अपने आप ही अपने आप खड़ा है, किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कह दिया खुदा, जो खुद से है, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये ओम शब्द की इतनी महत्ता है कि ऋषियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ से प्रारंभ होता है वही अंत होता है, वही मंजिल होती है। अगर ओम से प्रारंभ करके ओम की ही साधना हो जाए तो भूर्भुवः स्वः आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमें तो पड़ती है, क्योंकि हमारी साधना की जो विधि है, साधना की जो ऊर्जा शक्ति है, वो हम उस तरीके से परिपक्व तरीके से कर नहीं पाते। तो इस प्रकार से ओम की इतनी अधिक महत्ता है सभी स्थानों पर। भगवान कृष्ण ने भी कहा रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणव कहते हैं ओम को। सर्ववेदेषु, जितने भी वेद हैं, अब यहाँ देखिए वेद 4 हैं, लेकिन उन्होंने सर्ववेदेषु का अभिप्राय, वेद कहते हैं विद्या का, अर्थात चारों वेद, उसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें विद्या है, सभी विद्या का जो आधार है, जो सार तत्व है, वो प्रणव है, ओम है। अगर ओम को पुकारो, ओम शब्द से समझता हूं कि आप मुझे पुकार रहे हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ओम की महत्ता तो ये होगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भूर्भुवः स्वः। भूर कहते हैं भू को, जो आधार है। हमारा आधार भू है, इस पर हम खड़े होते हैं, अर्थात आधार। यहाँ क्या कहा? साधक प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा से ओम भू, हे परमात्मा आप हमारे आधार हैं, हम सबके आधार हैं। और आधार क्या होता है? अब हमसे कोई पूछे कि आपका आधार क्या है, तो हम तो कहेंगे ना हमारे प्राण हमारा आधार है। नीति नहीं आ जाती। अच्छा, प्राण जो है वो हमारे आधार। अगर प्राण हिल गए तो हम गए। तो कहा, कहने का मतलब है कि यहाँ संकेत किया कि हे परमात्मा आप प्राण स्वरूप हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, अर्थात हमें प्राणों से भी प्रिय है। अब प्राणों से प्रिय हो जाता है तो फिर व्यक्ति उससे और तो कहीं जा नहीं सकता। और दूसरा शब्द आता है भुवः। भुवः का अभिप्राय होता है दुख को हरने वाला। हम सबकी आकांक्षा होती है, हे प्रभु हमारे दुख हर, वही दुख हरते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं? ओम भुवः, हे प्रभु आए परमात्मा आप हमारे दुखों को हरने वाले हैं। और तीसरा साथ ही शब्द आ जाता है स्व। स्व होता है ब्लिसफुल स्टेट को कहते हैं। स्व का मतलब सुख को प्रदान करने वाला। अब हमारे दुख तो आप दूर कर देते हैं प्रभु, लेकिन कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इससे बात नहीं बनती, हमें सुख भी चाहिए। तो फिर कहा कि परमात्मा आप सुख स्वरूप है। अब परमात्मा कैसे सुख देते हैं और कैसे दुख हरते हैं? केवल मात्र परमात्मा का सानिध्य चाहिए। और हम पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं। उपासना क्या होता है? उपासन, जिसने अपने आसन को परमात्मा के निकट बिछा दिया तो परमात्मा के पास पहुंच गया। अब आप देखते हैं एक अग्नि है, अग्नि का क्या धर्म है? ताप देना, प्रकाश देना। ऐसे ही जल का क्या स्वभाव है? शीतलता देता है और प्यास भी बुझाता है। कभी आप नदी की धारा के पास बैठ करके हाथ जोड़कर प्रार्थना तो नहीं करते कि हे जल मुझे शीतलता प्रदान करो, लेकिन शीतलता आ ही जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो परमात्मा का एक स्वभाव है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। और आनंद हमें वहां से प्राप्त होता है। और ये आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलता, किसी के पास नहीं होता, केवल परमात्मा के पास है। क्योंकि आनंद कहते उसको हैं जो न दुख में न सुख में, वो भी मैंने बताया ना, दुखातीत सुखातीत, दुख और सुख के पार चला जाता है, उसे फिर कोई कष्ट थोड़ी होता है।
वो आनंदपूर्ण स्थिति है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम, परमात्मा तो सभी स्थानों पर है, आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। अब जब परमात्मा मेरे भीतर बैठा है और आनंद परमात्मा के पास है, तो इसका मतलब आनंद भी मेरे भीतर है। लेकिन फिर हमें आनंद मिलता क्यों नहीं, फिर साधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन के कुछ कर्म इस प्रकार के हैं कि उन कर्मों के करने से हमारे भीतर जो चेतन का दिया जल रहा है उसके चारों ओर आवरण आ जाते हैं। और साधना का अभिप्राय है एक एक करके उस आवरण को हटाना, ताकि वो ज्योति जो है भीतर फिर से जलने लग जाए। फिर से नहीं, जल तो रही है, उसका प्रकाश आने लग जाए। उस ज्योति का जो प्रकाश है वही प्रकाश आनंद रूपी प्रकाश है, जो हमारे भीतर चारों ओर फैल जाता है और हम तरंगित हो जाते हैं। हमें लगता है, समझ में नहीं आता, लगता है कि पता नहीं कैसे हल्के नहीं हो गए, आज तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेता है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे कुछ। अब अगला शब्द आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। अब तत् शब्द किसके लिए कहा? उस परमात्मा के लिए। अब परमात्मा आप जानते हैं कि अनंत गुण संपन्न है, और भाषा किसने बनाई है? भाषा हमने बनाई है। तो हम सीमित है तो भाषा सीमित है, परमात्मा अनंत है तो उसके गुण अनंत है। तो अनंत गुण सीमित भाषा के किसी शब्द में नहीं समा सकते। तो इसलिए अगर जैसे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, अब कृष्ण क्यों कहा गया? उनका गुणवाचक नाम है, क्योंकि उनमें एक गजब की शक्ति थी, वो आकर्षित कर लेते थे। और कृष्ण का मतलब ये होता है, क्री धातु से बना है जिसे आकर्षित किया जाता है। अब वो बंसी बजाते थे तो बंसी वाले उनका नाम पड़ गया, गौओं को चराते थे तो उनका नाम गोपाल पड़ गया, योगों में प्रमुख थे, योग में सारी गीता योग से भरी है तो योगेश्वर उनका नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से परमात्मा के तो अनंत नाम है। कहाँ से कोई शब्द आए? तो ऋषियों ने कहा हम उस परमात्मा को एक शब्द में कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो एक इशारा कर दिया तत्, यानी वह। बस एक ने कहा तत् और दूसरे ने समझ लिया कि किधर इशारा किया और किसकी बात की है। तो तत् सविता, ताकि हे परमात्मा आप वह हैं। तत् सविता, सविता शक्ति हैं आप। सविता क्या होता है? भीतर से जो प्रेरणा देता है। किसान बीज को डाल देता है, पानी डाला और रात को घर जाके सो जाता है। कौन है जो उसका अंकुरण निकाल रहा है? कौन है जो उसको पौधा बना रहा है? तो उसके भीतर से जो प्रेरणा आती है, अब हम सबके भीतर प्रेरणा आती है, हम सब जानते हैं। हम कुछ भी करने लगे तो भीतर से आवाज़ तो आती है कि ये उचित है, अनुचित है, क्या है, क्या नहीं है। अब वो अलग बात है, हम नहीं मानते, उसको इग्नोर कर देते हैं, आती है। तो ये सविता शक्ति परमात्मा की है जो हमारे भीतर से आ रही है। फिर कहा तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को। अब वरेण्यम शब्द को अच्छी प्रकार से समझना हो तो फिर वर को समझ लो। अब वर कैसे चुना जाता है? अब आजकल तो परंपरा बदल गई है। पहले क्या था, माता पिता या बड़ा भाई अपनी बहन के लिए अनेक लड़के देखा करता था, फिर एक लिस्ट बनाता था, उनके गुणों को, उनके क्वालिटीज को देखता, एक एक करके काटता जाता, देखता जो उसमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, उसी को रिश्ता करता था अपनी बेटी के साथ। उसको फिर क्या बोलते थे? लड़का नहीं कहते, उसको कहते वर, ये वर है। तो इसी प्रकार से अब जैसे आज परंपरा बदल गई, आज तो माता पिता खाली मोहर लगाने वाले हैं। तो फिर आज भी क्या होता है कि चाहे कितने बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनमें से भी चुनाव किया जाता है, कौन सा बॉयफ्रेंड है, कौन सा मेरे अनुरूप है, उनमें से एक चुना जाता है और वही वर बनता है अंततः। तो इससे पता लगता है, कहा कि हे प्रभु ओम वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए कि अभी तक उसकी स्तुति हो रही थी, अब साथ साथ उसकी उपासना होने लगी, निकट आने लगे, और निकटता के साथ अब प्रार्थना का भाव भी धीरे धीरे उठने लग गया। यहाँ पर कहा कि भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग कहते हैं भूनने की शक्ति को, शुद्ध करने की शक्ति को,
जैसे सोने को डाल देते हैं अग्नि में तो मैल अलग हो जाती है और सोना अलग दिख जाता है, शुद्धता आ जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा हम सब लोगों से तप करवाते हैं, ताप पैदा करते हैं और हमारे भीतर की अशुद्धता को अलग कर देते हैं, शुद्धता को अलग कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए छोड़ देते हैं। तू शुद्ध को अपनाना चाहे तो अपना ले, अशुद्ध अपनाना चाहे तो अशुद्ध अपना ले। इतनी तो स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की। तो परमात्मा से कहा आप भर्ग शक्ति हैं, भर्गो देवस्य, देवस्य जो देता है। अब देखिए जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तो कुछ ना कुछ देता ही रहता है। हम तो मांगते रहते हैं, वो देता रहता है, और मांगते मांगते व्यक्ति का अंत समय आ जाता है, उसमें शक्ति भी नहीं रहती कि और मांग लूं, लेकिन देने वाला कभी नहीं थकता, वो देता चला जाता है। ऐसा देवस्य है, हर जगह से हमें प्राप्त हो रहा है। तो भर्गो देवस्य धीमहि। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शरण पैदा होती है कि व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ जाए, क्योंकि इतने सारे गुण दिखाई गए, इतना कुछ हमें उससे मिल रहा है। तो कहा धीमहि, हम उसको धारण कर लें, उसके शरण में चले जाएं। यहाँ समर्पण आ गया, और इसी समर्पण का विस्तृत रूप आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा कि हे प्रभु, धियो कहते हैं, धी कहते हैं बुद्धि को, हे प्रभु हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चल, क्योंकि पता है हमको अगर बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलेगी तो सारे कर्म अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ उदाहरण था अर्जुन का। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास जाते हैं, भाई महाभारत का युद्ध होने वाला है, और जैसे ही कृष्ण की आंख खुलती है तो सामने बैठे थे अर्जुन। कहो अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन कहता मैं भी इधर बैठा हूँ भाई, मैं भी आया हूँ, तो मैं पहले आया हूँ तो मैं पहले मांगूंगा। अब सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो दुर्योधन, उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा बिना सुदर्शन चक्र के और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं मांगूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले अर्जुन मांगेगा क्योंकि मेरे सामने बैठा है। तो अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। तो दुर्योधन के चेहरे पर चमक आ गई कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है, सारी सेना मुझे मिल गई। वस्तुतः क्या है कि दुर्योधन तो सहायता मांगने आए थे, अर्जुन सहायता मांगने आए ही नहीं थे, अर्जुन तो साथ मांगने आए थे। और उस साथ को पाकर उन्होंने अपने रथ का ड्राइवर बना दिया उन्हें। तो संकेत क्या मिलता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि तुम अपने इस जीवन के रथ की बागडोर उस परमात्मा के हवाले करो और अपने रथ का ड्राइवर सारथी बनाकर बिठा दो, और फिर अर्जुन भैया की तरह से चादर तान के सो जाओ, निश्चिंत, कोई चिंता की बात नहीं है, सब उचित ही उचित होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति। अत्यंत सरल शब्दों में